सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो आज के सेशन में हम लोग बढ़त देख रहे हैं, हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। कॉमेक्स पर गोल्ड देखेंगे $4100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $59 के करीब यहाँ पर सिल्वर को हम लोग ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। 2% से ज्यादा की बढ़त हम लोग चांदी में देख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही आता है कि यहाँ से क्या हम लोग सोने चांदी में तेजी देख पाएंगे या और गिरावट देखने को मिल सकती है और प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। जो ये दायरा है गोल्ड सिल्वर का, जो रेंज है, ये कब टूटेगा? गोल्ड सिल्वर के इन्वेस्टर्स क्या करें, ईटीएफ वाले क्या करें? आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी और मिराय एसेट शेयर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी के जिगर पंडित जी और कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में सर। शुक्रिया, धन्यवाद। अमित सर आपसे जी जिगर सर गुड आफ्टरनून। अमित सर आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मिडल ईस्ट को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं उस पर आप भी नजर लगातार बनाए हुए ही होंगे। अभी भी क्लियरिटी नहीं है सर। ट्रम्प की ओर से भी लगातार धमकी दी जा रही है कि अगर आप सरेंडर नहीं करते, समझौता नहीं करते तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा और ये ईरान के पास आखिरी मौका है, नहीं मानेंगे तो भीषण हमला करेंगे। ये मिडल ईस्ट के अपडेट है जिसके वजह से हम लोगों ने क्रूड में भी थोड़ी बहुत रिकवरी आज के सेशन में देखी है। सर मिडल ईस्ट अपडेट को लेकर आपका क्या नजरिया है? गोल्ड पर आपका व्यू क्या है? गोल्ड को आप कैसे देख रहे हैं? क्या गोल्ड में ट्रेड लेना चाहिए या अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए? मौका कहाँ रहेगा? डिप में बाय किया जाए या सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी बनाई जाए? ट्रेडर्स एक्चुअल में अभी करें क्या? प्लीज सर अपना व्यू रखिए और रणनीति बताइए क्या करना चाहिए। ब्रिज जी, जैसा आपने पूछा कि मिडिल ईस्ट और ट्रम्प साहब के बीच के डेवलपमेंट क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत बार मैंने बोला भी है इस बात को शो में कि एक बार के लिए एक मोमेंट ऐसी बाकी है या फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होना बाकी है जहां पर मैं कहता हूँ मरता आदमी तड़पता है या फिर मोमबत्ती बुझने के पहले पहले फड़फड़ाती है, उस तरह का एक सिचुएशनल क्रिएट होगा। वो रियलिटी में होगा या फिर सोशल मीडिया और न्यूज बेस्ड होगा, वो नहीं पता अभी, लेकिन उसकी वजह से बाजार में वोलेटिलिटी आने की संभावना है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो अभी 1,43,650 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है। बाजार बॉटम लेवल पे स्टेबल होकर ट्रेड करा रहे हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी तब तक ही वैलिडेट रहेगी जब तक ये 1,41,300 के ऊपर है। ऑन द अदर साइड 1,45,000 रुपए के ऊपर निकलने के बाद ही 1,48,000 रुपए तक के पोटेंशियल खोलते हैं। तो जो कोई भी तेजी करना चाहता है 1,41,300 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और मंदी करना चाहता है तो भी 1,41,300 के नीचे ही मंदी का ध्यान बनाए। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अमित सर कोई ट्रेडिंग कॉल हो तो वो भी सजेस्ट कर दीजिए गोल्ड का। गोल्ड में ब्रिज जी देखिए, अक्टूबर वायदे की बातचीत कर रहे हैं, आज 4 अगस्त पे खड़े हुए हैं। 1,43,680 का करंट मार्केट प्राइस है। अगर 1,42,900 1,42,900 के आसपास मिले तो वहां पर खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 1,42,799 का। ये अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो हम बाजार को 1,41,300 तक का गिरता हुआ देख सकते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। जब तक ये स्टॉप लॉस इंटैक्ट है तब तक 1,43,400 तक का बाउंस हम उन लेवलों से देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हायर लेवल पे मिलता है 1,44,400 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 1,44,601 के स्टॉप लॉस से 1,43,800 का स्टॉप लॉस होगा। लगता है ब्रिज जी की अगले 24-48 घंटे लो भागो वाला बाजार रहेगा और उसके बाद कोई एक डायरेक्शन में एक्सपांशन मोड पे जाएगा चार्ट, चाहे वो अपर साइड का एक्सपांशन हो चाहे वो लोअर साइड का एक्सपांशन हो। अमित सर की ओर से ये कॉल दिया जा रहा है, डीप में खरीदारी की सलाह दी जा रही गोल्ड में और ऊपरी स्तरों से बिकवाली के कॉल दिए जा रहे हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड अक्टूबर वायदा 1,44,400 पर शॉर्ट करके चले, 1,43,000 के करीब के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और डीप में मिले 1,42,900 के लेवल पर तो वहां पर बाय करना। 1,43,400 तक के टारगेट के लिए 1,42,799 का स्टॉप लॉस लगाएं। अमित सर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कई बार दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं। आप 2 कॉल देते हैं तो सर वो रणनीति कब बनानी, मतलब अगर ऊपरी स्तरों पे मिले तभी बेचना है और डिप में मिले तब डिप वाला कॉल एक्टिव हो जाएगा, राइट सर? ऐसे ही जी ब्रिज जी, देखिए बाजार जब जैसे हम अपने आप को मशीनों में देखते हैं, जब हमारी हार्ट बीट देखते हैं तो ऊपर नीचे चलती है, उसी तरह से बाजार खुलने के बाद ऊपर और नीचे दोनों तरफ के पोटेंशियल रहते हैं। तो अपनी कोशिश ये रहती है कि अपर साइड का एक ट्रेड कॉल, स्पेशली ऐसे बाजार में जब बाजार साइडवेज हो
इन्हें लो भागो वाला बजा रहा हूँ। तो अपर साइड का पोटेंशियल पे हमको सेल करना है, लोअर साइड के पोटेंशियल पे हमें बाय करना है। तो हायर साइड में जाए तभी सेल को एक्टिवेट करिए, लोअर साइड में जाए तभी बाय को एक्टिवेट करिए, वरना शांति से बैठे रहिए। ठीक है जिगर सर, आपका नजरिया क्या है गोल्ड को लेकर? सर गोल्ड में तेजी दिखेगी या ऐसे ही माहौल रहने वाला है, ठंडा माहौल एकदम गोल्ड में, या यहाँ से प्रेशर देख रहे हैं सर? क्योंकि 4100 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश तो कर रहा है गोल्ड। सो अब काफी दिनों से गोल्ड है ना, काफी रेंज बाउंड में चल रहा है और ऐसा ही रहेगा जब तक कि ये जो यूएस और ईरान के वॉर के ऊपर क्लैरिटी नहीं आती है, या पर्शियन गल्फ में जो चल रही है वहां से क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक ये टग ऑफ वॉर सिचुएशन चली रहेगी। और बाकी तो जो हो रहा है अभी, जैसे ट्रम्प साहब ने बोला था कि हमारा बात चल रहा है, ईरान ने डिनाई कर दिया कि हमारी बात कोई नहीं चल रही है, तो ये सब अनसर्टेनिटी पैदा करती है, तो टग ऑफ वॉर चलती रहेगी। पिछले वीक जो एफओएमसी की भी मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने इंटरेस्ट रेट हालांकि बढ़ाया नहीं, बट एक इंडिकेशन सॉर्ट ऑफ इंडिकेट, हालांकि उन्होंने तो क्लियर बोल दिया कि प्लॉट डॉट अब हम नहीं करेंगे, बट छोटा सा इंडिकेशन ऐसा है कि डेटा तो अभी भी इंटरेस्ट रेट कट करने के अभी है नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की लग रही है उस हिसाब से। तो एक है, दूसरा है कि डॉवी स्टेटमेंट से डॉलर थोड़ा सा वीक हो गया था, सपोर्ट आया था, इसकी वजह से हमने देखा कमोडिटीज थोड़ी ऊपर आई थी। बट ये वीक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूएस के डेटा आने वाले हैं, इकोनॉमी डेटा, वो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले। कल आया था मैन्युफैक्चरिंग आया था, वो भी डॉलर के लिए स्ट्रांग आया था। इस वीक में आज जॉल्ट डेटा है, नॉन फार्म पेरोल डेटा है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है जो सीधा सीधा डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। और डॉलर पे इम्पैक्ट करता है तो डॉलर इंडेक्स पर भी इम्पैक्ट करता है। और हमने देखा कि 10 ईयर यील्ड का भी, जो 10 इयर्स का जो बॉन्ड यील्ड है वो भी लगभग 4.69 पे है। तो डॉलर एक बार 100 के नीचे चल के वापस ऊपर आ गया था। तो ओवरऑल हमें सिचुएशन लग रहा है कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है। गोल्ड सिल्वर हमें लग रहा है कि वीकर टोन पे है अभी, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम तो उसको सेल करने की ही एडवाइस कर रहे हैं। और अगर गोल्ड की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, अगर लेवल्स के हिसाब से मैं अगर बात करूं गोल्ड की, तो उसमें आप सेल कर सकते हैं अक्टूबर का वायदा, जो 1,43,000 के नीचे अगर जाता है तब उसको एक बार बेचना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस लगाइए 1,43,500 का, और उसका पहला टारगेट रखिए 1,41,750 और दूसरा टारगेट रखिए 1,41,000। तो 1,43,000 के नीचे बेचना है, स्टॉप लॉस 1,43,500 का, और सेल करके ही चलना चाहिए। ठीक है, बिकवाली करने की सलाह दी जा रही है यहाँ पर मिराज एसेट शेर खान की ओर से गोल्ड टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है। 1,43,000 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं, 1,41,000 के करीब के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए 1,43,500 का। भूपेश सर, आपका क्या नजरिया है गोल्ड को लेकर, कैसे देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त ट्रेडिंग के लिहाज से गोल्ड में? जी नमस्कार सर। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में ट्रेड इंटैक्ट है अभी भी। और जहां पर बात करें तो कह सकते हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो जो लास्ट वीक की बात करें तो 101.70 के आसपास था, जो 99.70 के आसपास बिका। और उसके बावजूद भी यहाँ पर बढ़त नहीं देखी गई जितनी एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ओवरऑल बाजारों का जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है, जो दायरा नीचे में 1,42,500 और ऊपर में 1,44,500 के बीच में बना हुआ है। मुझे लगता है कि मेरा जो बायस है फिर भी यहाँ पॉजिटिव साइड ही रहेगा, क्योंकि नीचे में बार बार गोल्ड अपॉर्चुनिटी देता है 4,000 के आसपास का, और फिर से ऊपर में ये 4,100 4,150 तक बिकता है। और जिन लोगों को बेचना होता है उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि 4,100 से 4,150 का बेचकर 4,000 के आसपास मिलता है। तो मेरा यहाँ पर जो बायस है वो पॉजिटिव साइड है। और वहीं अगर बात करें इंट्राडे के ट्रेड की, तो मैं कहूंगा कि गोल्ड अगर 1,44,000 का भाव क्रॉस करता है तो यहाँ 1,43,500 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें लक्ष्य 1,44,500, 1,45,100 के संभावित रहेंगे। जी ठीक है, ये सर की राय है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की ओर से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड में रणनीति बनाकर चल सकते हैं। चांदी पर भी बातचीत कर लेते हैं। चांदी के प्राइसेस में भी बढ़त देखने को मिल रही है, $59 के ऊपर यहाँ पर सिल्वर नजर आ रहा है, 2% से ज्यादा की बढ़त है। अमित सर, सबसे पहले आपसे राय लूंगा, चांदी पर क्या व्यू है आपके, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? ब्रिजेश, शॉर्ट टर्म में तो बाजार मुझे साइडवेज ही लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर मीडियम टर्म की बात करें तो बेरिश है,
और लॉन्ग टर्म में बुलिश है। तो सारे टर्म में बाजार अभी अलग अलग दिशा दशा बता रहे हैं। 2,23,500 के ऊपर मैं तेजी एक्सपेक्ट करने लगूंगा। जब तक 2,23,500 के ऊपर नहीं निकल रहा है, रुक रहा है, टिक रहा है, तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब फ्रेश मंदी ट्रिगर होने की संभावना है वो 2,17,000 रुपए के नीचे है। तो अब मेक और ब्रेक लेवल्स होंगे 2,17,000 और 2,23,500। इन दोनों के ऊपर या नीचे निकलने के बाद बाजार एक नई दिशा देंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। बाजार अभी साइडवेज बाजार है, 2,20, 2,21 तक बढ़ भी सकता है, 2,18, 2,17,500 तक टूट भी सकता है। तो मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां होंगी, जैसे इस सिल्वर को 2,20,400 के आसपास बेचा जा सकता है, 2,21,001 के स्टॉप लॉस से। टारगेट होगा 2,19,400 और 2,18,400 का। इनकेस डिप मिलता है कहीं 2,18,100 के आसपास, आजकल लो 2,18,143 का है, तो वहां पर खरीदारी भी की जा सकती है 2,17,349 के स्टॉप लॉस से। वहां से हम वापस से एक बाउंस देख सकते हैं 2,19,000 रुपए का। तो ये ऐसा बाजार, ब्रिज ऐसे बाजार में यूजुअली लोग भाग जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है वॉल्यूम में भी गिरावट आई है और बाजार में पार्टिसिपेशन और फोमो भी कम हो गया है। लेकिन ऐसा बाजार सबसे ज्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज देता है, ना कि वो वोलाटाइल वाला बाजार। ग्रीड में लोग पैसा खोते हैं, इस बाजार को कैपिटलाइज करिए, साइडवेज बाजार को। ठीक है, ये सर की राय है सिल्वर को लेकर। सितंबर वायदे में डीप में बाय करना, 2,18,100 पर लॉन्ग करके चल सकते, 2,19,000 तक के टारगेट के लिए 2,17,349 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर ऊपरी स्तरों पर चांदी मिले तो वहां पर बिकवाली करने की सलाह दी जा रही है। ये अमित सर की राय है, तो उस रेंज को पकड़ के आप लोग ट्रेड बना सकते हैं।